अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अशरफ। आखिरकार जिस मकसद के लिए इस जाली हुकूमत को लाया गया था और जिस मकसद के लिए फॉर्म 47 की हुकूमत को लाया गया था, आखिरकार उन्होंने वो मकसद पूरा करना शुरू कर दिया है। मकसद तो खैर काफ़ी देर से पूरा किया जा रहा है, लेकिन इस हुकूमत की जानिब से या इस हुकूमत के कंधों के ऊपर बंदूक रख के जो चलाई जा रही है, उसमें मुख्तलिफ इदारों के ऊपर कंट्रोल हासिल करना, अपनी मर्ज़ी के वहाँ पर लोग लगाना और इदारों की मुकम्मल तबाही और बर्बादी, ये पिछले एक साल से जारी व सारी है। पिछला एक साल जब से ये नई गवर्नमेंट बनी 8 फरवरी 2024 से, और उससे पीछे भी चले जाएं तो जब से शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बना है तब से लेके आज तक मुल्क के इदारों की तबाही और बर्बादी जारी व सारी है। अब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के ऊपर एक हमला किया गया है और ये हमला करके वहाँ पर अपनी मर्ज़ी के जजेस को तैनात कर दिया गया है। और ये जो जजेस की तैनाती की गई है, ये इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा मसला बन चुकी है। ना सिर्फ ये पाकिस्तान के लिए अब एक बहुत बड़ा मसला बन चुकी है, बल्कि आलमी सतह के ऊपर, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी ये मसला बन गई है। और इंटरनेशनल डेलीगेशन, इंटरनेशनल वफ्द जो है, बैनुल अक़वामी वफ्द जो है, वो आके यहाँ पर देख रहे हैं और जजेस के साथ मुलाकातें कर रहे हैं, जुडिशल कमीशन के साथ मुलाकातें कर रहे हैं कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। क्योंकि उनको भी नज़र आ रहा है कि यहाँ पर अदलिया की आज़ादी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है, मीडिया की आज़ादी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है, और मुल्क के अंदर जो है हाइब्रिड निज़ाम है, ये हाइब्रिड निज़ाम हाइब्रिड प्लस 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 है, ये ट्रिपल प्लस है, उसने बुलडोज़र चलाया हुआ है तमाम इदारों के ऊपर। अब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो है जजेस की तैनाती के हवाले से। जो 6 जजेस को वहाँ पर तैनात किया गया है, जजेस को तैनात करने के बाद मकसद क्या है, आगे क्या होगा, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, कहानी क्या है, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर क्या होता रहा, इसके हवाले से बड़ी अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है। कल से आप सुन रहे हैं, कल रात से सुबह से ये ख़बरें जो है वो इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर जंगल की आग की तरह फैल चुकी हैं, लेकिन मेरे पास बड़ी अहम तरीन मालूमात है कि वहाँ पर जो होता रहा सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर, किस तरीके से वहाँ पर जजेस की लड़ाई, जजेस की तकसीम और इसके पाकिस्तान के ऊपर असरात। देखिए, मंडे वाले दिन 10 फरवरी 2025 को जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया गया था, जिसको मुलतवी करने के लिए या जिसको मौखर करने के लिए या जिसको टालने के लिए 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ख़त लिखा था। और उसके अंदर जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह जो सीनियर तरीन जज हैं, फिर उसके बाद जस्टिस अतर मनीला और जस्टिस आयशा मलिक ने यह ख़त लिखा था और कहा था कि जुडिशल कमीशन का इजलास रोका जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम ये ख़त था, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने चंद दिन पहले ही बता दिया था कि जो कुछ भी हो रहा है वो आइन और कानून के मुताबिक हो रहा है। 26वीं आइनी तरमीम अब आइन का हिस्सा बन चुकी है, लिहाजा उन्होंने तो वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया था कि हुकूमत की सहूलतकारी दबा के की जाएगी, डंके की चोट के ऊपर की जाएगी। उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि यहाँ पर चीफ जस्टिस या जो आइनी बेंच बनाया गया है, जिसकी सरबराही जस्टिस उम्मीदुद्दीन खान के पास है, वो बराह रास्त एक तो 26वीं आइनी तरमीम के बेनिफिशरी हैं और दूसरा किस तरीके से ये सहूलतकारी कर रहे हैं, तो इनसे अब इंसाफ की तवक्को नहीं की जा सकती। उसके बावजूद ये 4 जजेस ने खत लिखकर कहा था कि आप इसको मौखर करें, लेकिन इसको मौखर नहीं किया गया और इजलास बुला लिया गया। और इजलास के अंदर 6 नए जजेस की मंजूरी दी गई है, नामों की मंजूरी दी गई है, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस आमिर फारूक भी शामिल हैं, लाहौर से, सिंध हाई कोर्ट से, पेशावर हाई कोर्ट से, और इसके अलावा बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जजेस को यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। 4 जजेस ने ख़त लिखा था, उनमें 2 जो जजेस हैं वो बाकायदा जुडिशल कमीशन के मेंबरान हैं। उन्होंने फिर इसका बायकॉट किया जुडिशल कमीशन के इजलास का, और जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने इसका बायकॉट किया। और साथ ही 2 जो अपोजिशन से मेंबरान हैं, जिसमें बैरिस्टर अली ज़फ़र और बैरिस्टर गौहर खान जो PTI के बड़े अहम तरीन रहनुमा हैं। बैरिस्टर गौहर खान तो PTI के चेयरमैन हैं, इन्होंने इस इजलास का बायकॉट किया।
اور بائیکاٹ کر کے یہ پیغام بھیجا، بائیکاٹ کر کے یہ میسج بھیجا کہ اس پوری کی پوری کارروائی کو ہم نہیں مانتے، اس پورے کے پورے پروسیس کو ہم نہیں مانتے، بلکہ سرے سے یہ ججز بھی جو 4 ججز ہیں اور تمام کے تمام اپوزیشن، ساری کی ساری اپوزیشن، وہ 4 ججز کیا، 6 ججز کیا، 10 کیا، 12 کیا، جوڈیشل کمیشن کیا، وہ پوری کی پوری 26 آئینی ترمیم کو نہیں مانتے سرے سے۔ تو وہاں پر یہ ججز کو جس طریقے سے تعینات کیا جا رہا ہے، حالانکہ 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کیا گیا، 26ویں آئینی ترمیم کا بھی تعین ہونا ہے، اس کی حیثیت کا تعین ہونا ہے، لیکن اس کا تعین کیے بغیر ہی تمام کے تمام اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اور اب حالت یہ ہے کہ اپنی مرضی کے حکومت نے ججز وہاں پر انسٹال کر دیا ہے، تو اب فیصلے بھی آخرکار انہی کے حق میں آئیں گے، انہی کے حمایت میں آئیں گے۔ جب یہ فیصلہ ہو گیا 6 ججز کو تعینات کرنے کا، تو اس کے بعد جو چیمبر ہے وہاں پر بھی فائلیں چلی ہیں، وہاں پر بھی بڑی لڑائی ہوئی ہے، لڑائی جھگڑا ہوا ہے، وہاں پر بھی بڑی تو میں ہوئی ہے، تو تکرار ہوئی ہے۔ وہاں پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو ٹاپ کے ججز ہیں وہ اس وقت لڑائی جھگڑے کے اندر ملوث ہیں، اور اندر جو ہے وہ دھینگا پشتی، نورا کشتی ہو رہی ہے، اور اس کی جو بنیادی وجہ ہے، اس کی جو جڑ ہے، وہ ہے 26ویں آئینی ترمیم، جو کہ حکومت نے بغیر کسی مینڈیٹ کے، بغیر 2/3 میجورٹی کے، بغیر کسی آئینی قانونی حیثیت سے 26ویں آئینی ترمیم پاس کر کے اتنا بڑا بکھیڑا جو ہے یہ انہوں نے پیدا کر دیا، اور اس کے اثرات آج نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر، اور یہ صرف سپریم کورٹ آف پاکستان کی حد تک اب محدود نہیں ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان سے لے کر اسلام آباد ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ سے لاہور، پشاور، اس کے بعد سندھ اور بلوچستان، یہاں پر بھی اپنی مرضی کے ججز لگا کے، نون لیگ والے اپنی مرضی کے ججز لگا رہے ہیں، پیپلز پارٹی والے اپنی مرضی کے ججز لگا رہے ہیں۔ تو اس نظام کی کیا حیثیت رہے گی، یا اس نظام انصاف کے اندر کس کو امید رہے گی انصاف کی، یا آئین اور قانون کی حکمرانی اور بالادستی کی؟ تو تباہی اور بربادی پھیر دی گئی ہے، جس کی وجہ سے جسٹس منصور علی شاہ منیب اختر نے اس کمیشن، جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کا بائیکاٹ کیا، اور ان کی لڑائی بھی چیف جسٹس یحییٰ عفریدی کے ساتھ ہوئی۔ لیکن اب اس لڑائی سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، اب اس لڑائی سے کوئی حاصل وصول نہیں ہونے والا۔ وکلا بھی سڑکوں پر آ کے، اور یہ اس طرح کی پہلی مرتبہ پاکستان کے اندر ججز کو تعینات کیا گیا کہ پورا اسلام آباد ان کو سیل کرنا پڑا، کنٹینر لگانے پڑے۔ وکلا حالانکہ سڑکوں پر تھے، لیکن وکلا اب اس کے خلاف بھرپور احتجاج کے لیے نیکسٹ فیز میں آ رہے ہیں، اور یہ دوبارہ سے تحریک کا آغاز ہوگا۔ یہ جو عدلیہ کے اوپر حملہ، یہ پاکستان کے بچے کو پتہ ہے، اور اس کو کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں، اور اس کے خلاف بہت جلد ایک پاکستان بھر میں عدلیہ آزادی کی تحریک شروع ہونے والی ہے۔